हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहिनी है और मैं इंदौर से बिलोंग कर रही हूँ करंटली। मैं पहले एक स्टूडेंट थी, बट अब मैं एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट हूँ। सो आज हम लोग जानने वाले हैं फॉरएवर लिविंग कंपनी में जो हम खुद का बिजनेस चलाते हैं, खुद का बिजनेस यहीं पे हमारा जो ग्रोथ है वो कैसे होगी, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है टाइम एंड वर्क को मैनेज कैसे करें, टाइम एंड वर्क मैनेजमेंट। ठीक है। सो टाइम और वर्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है अगर हम टाइम और वर्क को मैनेज करें तो, है ना। सो टाइम और वर्क को मैनेज करने के हमारे जो है बहुत सारे तरीके हैं, है ना। बट सबसे मेन चीज है, अगर हम कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारे टाइम एंड वर्क को मैनेज करने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। और पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखना होगा हमें यहाँ पे, तभी हम लोग जो है यहाँ पे जो अपने गोल्स है उनको अचीव कर सकते हैं, राइट। नहीं तो अगर हम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को जो है बीच दोनों को साथ में कंबाइन करके जोड़ के अगर चले तो हम यहीं पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है और प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है। ठीक है। तो प्रॉब्लम्स तो सभी को आती है, ठीक है। हाँ, है ना। तो प्रॉब्लम्स तो सभी को आती है, बट उसका जो सोल्यूशन है वो हमें निकालना है। ठीक है। प्रॉब्लम्स तो सभी को आती है, बट उसका जो सोल्यूशन है वो हमें निकालना है। वो कैसे निकालना है ये हमें ढूंढना है। ठीक है। कैसे निकलेगा उसका क्योंकि देखो लाइफ में हर जितनी भी प्रॉब्लम्स है सभी का कोई ना कोई सोल्यूशन है। ठीक है। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सभी प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशंस है ना। सो अभी अगर हम लोग टाइम को मैनेज करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो हमारी जो है टीम बिल्ड होगी उससे। ठीक है। और अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो जो फॉलोअप है वो हमारे मिस नहीं होगी, है ना। वो डिले नहीं होगी, क्योंकि देखो अगर हम टाइम मैनेज करेंगे तो हमारा जो कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, टाइम मैनेज करेंगे उससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी तो हमारे जो फॉलोअप है वो भी डिले नहीं होंगे, वो भी हमारे मिस नहीं होंगे। ठीक है ना। तो तुम्हें इन सब चीजों के लिए एक दिन पहले ही तुम्हें ये जो लिस्ट है वो बनानी पड़ेगी। टू डू लिस्ट जो है तुम्हें एक दिन पहले ही बनानी पड़ेगी, है ना। एक दिन पहले नाइट में बना लिया हमने टू डू लिस्ट, और उसके बाद उसको फॉलो किया कि क्या क्या चीजें मुझे करनी। ठीक है। मुझे क्या क्या चीजें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यहीं पे नोट करना होगा कि जो हमारे 8 घंटे हैं, ठीक है। हम यहीं पे 8 8 घंटे के तरीके से जो है अपने टाइम को मैनेज करेंगे, है ना। तो फर्स्ट 8 घंटे जो है हम अपने किस चीज को देंगे। फर्स्ट 8 घंटे जो है हम प्रायोरिटी देंगे अपने वर्क को। ठीक है। वर्क के लिए हम लोग टाइम मैनेज करेंगे। तो वर्क के लिए जो टाइम मैनेज करेंगे फर्स्ट 8 घंटे, ठीक है। 8 8 अगर हम डिवाइड करें 24 से तो अपने कितने हो जाते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे के जो है 8 8 घंटों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। हमारे पास टोटल 24 घंटे होते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी और को भगवान जी ने जो है 28 घंटे दिए या 25 घंटे दिए, है ना। सभी को जो है टाइम सेम दिया, राइट। तो उस टाइम को हमें मैनेज करके आना पड़ेगा, चाहिए ना। अभी अगर हमारा सीनियर है या हमारे साथ ही कोई बिजनेस में है और वो ग्रोथ ले रहा है तो ऑफकोर्स वो भी टाइम को मैनेज कर रहा है, देन ही वो ग्रोथ ले रहा है, राइट। तो हमें भी टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, देन ही हम यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, है ना। तो हमारे फर्स्ट 8 आवर्स जो है वो हमारे वर्क के लिए जाएगा। सेकंड 8 आवर्स जो है वो हमारा जाएगा फर्स्ट 8 आवर जो रहेंगे वो हमारे जाएंगे वर्क के लिए। ठीक है। सेकंड 8 आवर जो रहेंगे वो फैमिली के लिए जाएगा। ठीक है। और थर्ड जो है अपना थर्ड जो जाएगा अपने स्लीप आवर के लिए जाएगा। ठीक है। सोने के लिए। ठीक है। 8 घंटे हमें चाहिए होते हैं सोने के लिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। ठीक है। 8 घंटे तो अपने सोने के लिए हो गए, 8 घंटे हो गए अपने वर्क के लिए, और 8 घंटे हो गए पर्सनल लाइफ के लिए। ठीक है। ऐसे में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, है ना। सो अब बात आई कि ठीक है, अब हमने डिवाइड तो कर दिया 8 8 घंटे में तीनों को, है ना। अब वर्क को कैसे मेंटेन करें। ठीक है। हमने टू डू लिस्ट पहले एक दिन पहले ही बना ली। ठीक है। टू डू लिस्ट एक दिन पहले ही बना ली, उसके बाद हमने उसमें जो है सारी चीजें के नोट करना है हमने उसमें हमने नोट करना है कि हमारा जो 1 घंटा है, 1 घंटा है वो लर्निंग के लिए जाना चाहिए। 1 घंटा जो है वो टीम के साथ बात करने में जाना चाहिए। ठीक है। उनको गाइड करने में जाना चाहिए। एक घंटा ट्रेनिंग के लिए, 1 घंटा जो 1 घंटा हमने ट्रेनिंग के लिए दिया उसमें हमारा प्रोडक्ट की भी नॉलेज हम लोग लेंगे और ट्रेनिंग्स भी लेंगे। ठीक है। स्किल्स के लिए। ठीक है। अगर हम एक दिन भी हम लोग जो है लर्निंग्स नहीं करते हैं तो हम लोग 1 मंथ पीछे चले जाते हैं। ठीक है। यहीं पे अगर आप एक दिन लर्निंग नहीं लेते हो तो आप 1 मंथ पीछे चल जाते हो, है ना।
सेकंड आपका हो गया कि 1 घंटे आपको टीम से बात करनी है इवनिंग में, ठीक है। थर्ड हो गया आपका 1 से 2 घंटे जितने आप कॉलिंग करते हो, ठीक है, उतना कॉलिंग कर लिया, है ना। ये फिक्स आपका टाइमिंग रहना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक हमको कॉलिंग करनी है, इस टाइम से इस टाइम तक हमको लर्निंग करनी है, इस टाइम से इस टाइम तक हमको टीम से बात करनी, ठीक है, और सीनियर से बात करनी है ना उसी में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि फॉलोअप। उसके बाद आपको नोट करके रखना है कि मुझे इतने नंबर पे कॉलिंग करनी है, इतने इन्विटेशंस करने, इतने लोगों को वर्कशॉप पे बैठाना है, इतने लोगों को जो है इतने लोगों को जो है मैं फॉलोअप लेना है, इतने लोगों की क्लोजिंग करनी है ना। फॉलोअप और एक ही में आ जाएगा, फॉलोअप और आपकी क्लोजिंग, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हो गया आपका। तो अब इस सारे 8 घंटे को अपने को हमको मेंटेन करना है। देखो अगर आप सोच रहे हो कि यहीं पे आप ओनली वर्क कर रहे हो तो एकदम वर्क कंसिस्टेंटली, मतलब जो 24 में से 8-8 घंटे हमने डिवाइड किए, ठीक है, तो 8-8 घंटे में से अगर आप सोचो कि 12 घंटे में काम कर लूँ तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर आप मशीन बन चुके हो। हम यहीं पे आए इसलिए कि हम अपने टाइम को सेव कर सके, हम अपनी फैमिली को टाइम दे सके, राइट, है ना। तो अभी आपको जो है देखो 12 घंटे कोई कंसिस्टेंसली बात जो है वो नहीं कर सकता है वर्क, है ना, ठीक है। तो आपको इस तरीके से टाइम को डिवाइड करना है ना। तो इस तरीके से और कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी। अगर आपको के पास मैनेजमेंट की स्किल है, टाइम मैनेजमेंट की स्किल है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं है तो आप इस जो बिजनेस है इसमें ग्रो नहीं कर सकते। तो फर्स्टली तुम्हें टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीखनी है कि टाइम को कैसे मैनेज करें, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड वाला 8 आवर, हम लोग किस चीज को देंगे, ठीक है। तो हम देंगे फैमिली को, ठीक है, पर्सनल लाइफ पे जाएगा ये हमारा 8 आवर। तो उस पे जाएगा हमारा टेक अ बाथ, ठीक है, नहाना हो जाएगा, ठीक है, खाना हो गया अपना, ठीक है। और अगर तुम्हारी कोई हॉबीज है, कुछ लोग की रहती है स्विमिंग करना, या फिर कुछ लोग जिम जाते तो हाफ एन आवर वो उसमें दे दिया, ठीक है, उसी में, है ना। और ये रहता है कि बहुत बहुत सारे इवेंट्स में जाना रहता है। ऑफ कोर्स अगर हम यहीं पे है, मतलब सामाजिक तौर से हम सब लोग घुल मिल के रहते हैं, ठीक है, तो इसके यहाँ जाना उसके यहाँ जाना, इवेंट्स में फेस्टिवल्स में चलते रहते हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जाना पड़ता है ना। आपको भी जाना पड़ता है, मुझे भी जाना, ठीक है, फ्रेंड्स के जाना है बर्थडे पार्टी में। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम पोस्टपोन कर सकते हैं और प्री पोस्ट कर सकते हैं, है ना। तो पोस्टपोन देखो, जो चीजें आपकी मतलब आप कर सकते हो उसको पोस्टपोन, उन चीजों को कर दिया करो, राइट, कि अभी मेरा कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम जरूरी नहीं है, कौन सा काम अभी मेरा इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम अभी मेरा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। इम्पोर्टेंट काम है तो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, और अर्जेंट है तो किसी और से करवा सकते हैं, है ना। तो ये आपको सारी जो स्किल्स है, ये सारी जो क्वालिटी, ये सारी जो चीजें है आपको डिवाइड करते आनी चाहिए। मैनेजमेंट की स्किल्स अगर आपको आती है, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, तो आप यहीं पे आसानी से ग्रोथ ले सकते हो। और अगर मैं एक कंपेयर करूँ मेन टू फीमेल, तो फीमेल्स जो होम मेकर वुमेन्स रहती है ना, तो उनमें ये स्किल्स ज्यादा होती है क्योंकि वो बच्चों को संभाल रही है, फैमिली को संभाल रही है, सारे घर के काम मैनेज कर रही है। तो वो टाइम बाय टाइम जो उसकी कंसिस्टेंसी डेली मेंटेन हो रही है ना, वो डेली उसकी कंसिस्टेंसी खुद ब खुद मेंटेन हो रही है क्योंकि वो उस चीज में ढल चुकी है। तो उस तरीके से जो है हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उस तरीके से अगर हम 15 दिन या फिर 10 दिन भी काम करें, ठीक है, तो या फिर 1 मंथ काम करें, है ना, तो हम लोग जो है उस चीज में ढल जाएंगे, है ना, उस चीज में हम लोग खुद ब खुद ढल जाएंगे। हमें स्टार्टिंग में देखो बुरी आदतें जो है ना वो खुद ब खुद आ जाती है, उन्हें ढालने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद लग जाती है। अगर हम बोले कि हमने इंस्टा डाउनलोड किया है, ठीक है, तो इंस्टा डाउनलोड किया है तो ऑफकोर्स खोल लिया, बस हाफ एन आवर तो ऐसे ही निकल जाता है, राइट। तो वो एक बुरी आदत है, ठीक है, मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहो, अपने वर्क के तरफ ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तो ये जो है ये अपने आप बुरी आदत लग जाती है ना, बुरी आदतें अपने आप लग जाती है, बट जो अच्छी आदतें वो लगानी पड़ती है, राइट, है ना। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज कह दूं मैं, एक चीज क्लियर कर दूं आपको, देखो वर्क तो यहाँ पे सभी स्टार्ट कर देते, बिजनेस तो सभी स्टार्ट कर देते, 2cc देकर पेमेंट तो सभी कर लेते, सभी पेमेंट कर देते और प्रोडक्ट्स ले लेते, बट
बिजनेस सभी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वाइव बहुत कम लोग कर पाते हैं और बहुत कम लोग टिके रहते हैं। ठीक है ना? तो देखो, अगर तुम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ये तुम्हारी फर्स्ट सीढ़ी है, समझ के चलो। ये फर्स्ट तुमने पैर रखा है, इसके बाद तुम्हें और पैर रखने की जरूरत है सीढ़ी पे। ठीक है, ये तुम्हारी फर्स्ट सीढ़ी थी, है ना? अभी तो इसके बाद और प्रॉब्लम्स आना है, तो तुम्हें उन्हें फेस करते आना चाहिए। ठीक है, देखो 30,000 कोई बड़ी बात नहीं है, 30-40,000 कोई बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में सब पैसा मैनेज कर लेते हैं ना, सभी कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं पैसा, बट सभी कहीं ना कहीं से पैसा मैनेज कर लेते हैं, बट यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके वर्क करना, टाइम को मैनेज करना बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ये कोई जॉब नहीं, ये एक बिजनेस है। यहाँ पे तुम खुद का बिजनेस खुद चलाते हो, तो तुम्हें ये सारी मैनेजमेंट की स्किल्स आनी चाहिए, देन ही तुम यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे। और यहाँ पे हम लोग 3 चीजों पे वर्क करेंगे। फर्स्ट हो गया 3H। 3H मतलब हेल्थ, हॉबी, है ना? हेल्थ, हॉबी और फैमिली। ठीक है, सॉरी, हेल्थ, हॉबी और जो आ जाएगा आपका हाइजीन। ठीक है, थर्ड, है ना? और 3F जो है आपके हो जाएंगे उसमें। 3F में आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा फोकस ऑन फैमिली। ठीक है, सेकंड आ जाएगा आपका जो आ जाएगा फ्रेंड्स, और थर्ड जो आ जाएगा आपका फैथ, है ना? और फिर थर्ड वाला जो है 3S, तो 3S पे हम लोग कैसे काम करेंगे, है ना? 3S पे हम लोग कैसे काम करेंगे, तो सोल, स्माइल एंड सर्विस, इन तीनों एस पे हमें काम करना है। ठीक है, हमारा सोल भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, स्माइल भी अच्छी होनी चाहिए, है ना? और सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, है ना? 3H बता दिया। ठीक है, 3F बता दिया, है ना? क्लियर है? अब अब बात आती है कि बहुत सारे लोग जो है टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, है ना? टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, फॉलोअप को डिले करते हैं, राइट? तो डिले अगर आप कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन नहीं हो रही है। ठीक है, पर्सन से आपसे कांटेक्ट, मेन कांटेक्ट तो तभी होता है आपका उससे। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन कैसे करेगा, राइट? अगर टीम बिल्ड करनी तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, देखो अगर आप फॉरएवर में आए हो तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम फॉरएवर में क्यों आए, है ना? मेरा वाई क्लियर होना चाहिए। हम अगर स्कूल जाते हैं तो हमारा वाई क्लियर होता है कि हमें स्कूल जाके क्या करना है। हम कॉलेज ज्वाइन करते तो हमारा वाई क्लियर होता है कि कॉलेज क्यों ज्वाइन करना है। मुझे एक अच्छी जॉब लेनी है, मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मुझे उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी, मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए जिसके लिए मुझे अच्छी जॉब चाहिए, जिसके लिए मैं क्यों काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, राइट? वहां पे भी आपको जो है गारंटी नहीं दी जाती, राइट? कॉलेज में भी आपको गारंटी नहीं दी जाती कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे, इट मीन्स कि आपको जॉब लग जाएंगी। ठीक है, बट फिर भी हम लोग चाहते हैं क्योंकि हमारा वाई क्लियर होता है कि मैं ऐसे से ऐसे प्लानिंग करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे भी हमको प्लानिंग करनी है। ठीक है, राइट? ये चीज क्लियर हो गई। यहीं पे भी हमको प्लानिंग करनी है, यहीं पे हमें पता होना चाहिए कि मैं यहीं पे क्यों आया हूँ, मेरा गोल क्या है, मैं यहीं पे क्यों आया हूँ, मेरा गोल क्या है, मुझे क्या चाहिए। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे क्या चाहिए। ये तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए। अगर जब तक आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा तब तक मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी जो कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, आपका जो टाइम है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, है ना? जब तक वाई क्लियर नहीं है, अगर वाई क्लियर है तो जुनून अपने आप आ जाता है, टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है, वर्क अपने आप मैनेज हो जाता है ना? तो सबसे पहले वाई क्लियर रखो कि हम फॉरएवर में आए तो क्यों आए। अगर ज्वाइन करते टाइम क्लियर नहीं हुआ तो अभी क्लियर करो। ठीक है, अपने शॉर्ट टर्म गोल बनाया करो, वीकली या मंथली। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल बनाया करो जिससे तुम जो है सही तरीके से क्लैरिफाई कर पाओगे कि हाँ ये अगर मैंने गोल डिसाइड किया तो इससे मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ।
कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही, कहाँ कहाँ जो है मेरी कम्युनिकेशंस जो है बिल्डअप नहीं है, कहाँ पे जो मेरी ये कौन कौन से मेरी स्किल्स बिल्डअप नहीं है। दैट्स वाई मैं जो है ये चीजें इतनी इस ड्यूरेशन में जो है मैं क्रैक नहीं कर पा रहा है ना, या क्रैक नहीं कर पा रही। तो तुम्हें शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं जिससे तुम्हारे ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी, है ना। और फिर उन स्किल्स पे काम करना भी अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियरिटी अगर मिल जाती है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्लैरिटी लेनी है। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट। और अगर आप फॉरएवर लिविंग कंपनी से ही हो, सो अगर आप यहीं पे नए नए ज्वाइन किया, आपने एक एम्प्लॉय थे, आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप एक होम मेकर हो, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहीं पे नई नई वीडियोस जो है वो मिलते रहेगी फॉरएवर लिविंग कंपनी से। न्यू न्यू जो अपडेट्स है, न्यू न्यू जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं यहाँ पे, सारी चीजें आपको यहीं पे मेरी वीडियोस पे मिलते रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो चीजें आपकी लाइफ में जो है बेनिफिट पहुंचा रही है आपको, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करें, जिससे मुझे पता चले कि मेरी इस थिंक ने जो है आपकी, मेरी इस बात ने जो है आपकी जो लाइफ की इस प्रॉब्लम को सॉल्व की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो और अगर किसी चीज पे आपको वीडियोस चाहिए, किसी और टॉपिक पे, किसी और प्रॉब्लम्स पे, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट में टाइप कर दो, मैं उसी पे अगली वीडियो बना के लेके आऊंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आज समझाया उसी तरीके से अगर आप मेंटेन करते हो तो आप ऑफ कोर्स यहीं पे ग्रोथ जो है वो फास्ट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना।